हेलो बच्चों, ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 82 है हमारी। और सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास है 9th। और ये हमारी 3 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल करी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आज जो हमारी वर्कशीट है ये आई है हमारी रीढ़ की हड्डी के चैप्टर के ऊपर। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की वर्कशीट में क्या है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के कुछ भाग को आप पढ़ चुके हैं, उसे संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, जितना भी हमने पढ़ा है ना पहले की वर्कशीट्स में, वो हमें यहाँ पर लिखना है। उसी के बारे में जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो लिखना है। तो हम देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या लिखना है अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो देखिए बच्चों, क्या है, आज रामस्वरूप के घर में लड़की देखने आ रहे हैं, उनकी बेटी उमा को देखने। और उन लड़के वालों को ऐसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, परंतु रामस्वरूप की बेटी अत्यधिक गुणवान है और वह पढ़ी लिखी है। रामस्वरूप अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कराना चाहते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। रामस्वरूप ने अपने घर में सभी को मना कर रखा है कि कोई उमा की पढ़ाई का जिक्र नहीं करेगा। तो देखिए बच्चों, अभी तक तो हमने यहीं तक पढ़ा है, तो हमने इतना लिख दिया है। चलिए अब हम अपनी वर्कशीट आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चे, आगे पढ़ते हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों में लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बाबू गोपाल प्रसाद हैं, यानी कि जो लड़के के पापा हैं, पिता हैं, वो जो हैं आ चुके हैं और लड़के वालों की घर के अंदर जो है वो लोग आ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेत गिर पड़ता है। तो रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रामस्वरूप क्या पूछ रहे हैं बाबू गोपाल प्रसाद से कि मकान ढूंढने में आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो देखिए गोपाल प्रसाद क्या बोलते हैं, खखा कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप देखिए क्या बोलता है, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो देखिए अभी उन लोगों की बातचीत ही चल रही है और रामस्वरूप अब जो है शंकर, जो उनका बेटा था बाबू गोपाल प्रसाद का, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कितने दिनों की छुट्टियां मिली हैं। देखिए शंकर क्या बोलता है, शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपका कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते थे वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आ जाती थी। तो देखिए अभी तक उन लोगों की बात ही चल रही है। तो रामस्वरूप ने जो शंकर था उससे पूछा कि आपकी कितने दिन की छुट्टियाँ हैं? तो उन्होंने बोला, शंकर ने, कि छुट्टियाँ नहीं हैं, मैं तो बस वीकेंड में आ गया था। तो कोर्स ख़त्म होने की बात होती है तो उसको साल 2 साल लगते हैं। और गोपाल प्रसाद बताते हैं कि जो शंकर था वो बीमार हो गया था 1 साल। फिर देखिए वहाँ पे कुछ कचौड़ियों की बात चलने लगी है और अब यहाँ पे हमें नीचे ना कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं हमें। तो पहला प्रश्न है हमारा, खीस निपोड़ने का अर्थ है लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत दिखाना। इससे संबंधित देखिए सुनी गई
किसी घटना के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। एक बार मैं और मेरे पिताजी दोनों ट्रेन से जा रहे थे, तभी एक चोर ने हमारे सामने एक व्यक्ति की जेब में से पैसे निकाल लिए और जब उसने देखा कि हमने उसे देख लिया तो वह खीस निपोड़ने लगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एकांकी के उपर्युक्त अंश को पढ़कर बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर के स्वभाव के बारे में आपको क्या पता चलता है, लिखिए। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को भी एक बार। देखिए तो इसका आंसर क्या है। बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर की आंखों में लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। शंकर कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है। दोनों ही रूढ़िवादी सोच रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूढ़िवादी सोच इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो लोग थोड़े पिछड़े विचारों के थे। उन्हें अभी भी लड़की जो है कम पढ़ी लिखी चाहिए थी, सिर्फ इतना ही कि बस उसे गिनती आती हो। ठीक है, एक बार थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। रामस्वरूप के संवादिया बातों से चापलूसी और दिखावा झलक रहा है, आपके विचार से वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए आंसर इसका, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और उसके लड़के को उनकी सोच के कारण खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए वह शादी गोपाल प्रसाद के बेटे से कराना चाहते थे। इसलिए रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और उसके बेटे की चापलूसी कर रहे हैं कि कहीं वह लोग मना ना करते। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहीं तक की थी हमारी आज की वर्कशीट और हमने पूरी वर्कशीट अपनी कंप्लीट कर ली है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, हमने वो भी कर लिए हैं और बस यहीं तक थी हमारी वर्कशीट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।